गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद में कुछ चीज़ें ही बाकी बच गई हैं। इसमें एक है संसदीय विशेषाधिकार, और आपको हम याद दिला दें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 105 में अब बच्चों देखने की बात यह है कि आर्टिकल 105 में जो विशेषाधिकार लिखा गया है उसमें लिखा क्या गया है और कैसे हम एक बेसिक बात पढ़ते हैं। फिर मेंस के लिए जब हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज, देन वी आर फोकसिंग ओवर पीटी। तो हम पीटी के लिए देख रहे हैं कि विशेषाधिकार क्यों है, इसमें डिस्प्यूट क्या है, तो आप आइडिया मेंस का हो जाएगा। तो मेंस में हमेशा क्यों है, कैसे है, विशेषाधिकार क्यों, कैसे प्रॉब्लम है, ये सारी बातें मेंस में आती हैं। तो आप देखोगे विशेषाधिकार लिखा क्या गया है, और ठीक यही बात है राज्यों के लिए। आर्टिकल 104 में, 194 में, आर्टिकल 194 में राज्यों के लिए है, और 105 में हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। एकदम बिल्कुल एक ही बात है, बस आर्टिकल का डिफरेंस है। तो आप देखोगे लिखा हुआ है कि पावर्स प्रिविलेज, यानी पावर और प्रिविलेज इसको सदस्यों को, संसदीय समितियों को, यानी पावर प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका में दोनों है। और संसदीय समितियां, आपको याद होगा यही एक जगह ऐसा है जहां पे हमें कमेटीज का नाम है। संसदीय समिति का उल्लेख केवल 105 में है, अन्यथा हमारे संविधान में और कहीं संसदीय समिति का उल्लेख नहीं है। तो आप देखोगे 105 की बात आ गई। अब 105 में अगर आप देखोगे लिखा गया पावर्स प्रिविलेज। सवाल यह है पावर प्रिविलेज क्यों, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या है। तो अगर संसदीय विशेषाधिकार का मतलब देखा जाए तो बड़ी सिंपल सी बात देखो, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं इसका मतलब है पीटी का अप्रोच है, और जब उसका इम्प्लीकेशन देखते हैं, कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, इसका मतलब है कि फिर ये हम कैसे किस तरीके से इस बात को मेंस में लिखें। तो इश्यूज पर आने से पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात इसलिए लिखी जाती है कि संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, क्योंकि हमारे पास अन्य उपबंध क्या है, न्यायपालिका भी है, फंडामेंटल राइट भी है, ऐसा थोड़ा 105 ही है, इसलिए 105 को और कॉन्टेक्स्ट में भूलेंगे नहीं। तो संविधान के अन्य उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनिमय करने वाली नियमों, स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब है संसद की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले। तो जो आपके विशेषाधिकार सांसदों को मिलेंगे वो संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन होंगे। फंडामेंटल राइट बयान पावर पार्ट है, न्यायपालिका और पार्ट है। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट, रेटिंग प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट का संचालन होगा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। तो पहला विशेषाधिकार क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी। आप कहोगे सर ये कौन सा विशेषाधिकार है, बोलने की आजादी हमें भी है। देखो बच्चों, जब विशेषाधिकार की बात कर रहे हो, छूट की बात कर रहे हो, इसका मतलब कुछ चीज जो सांसदों को मिल रही है दूसरे को न मिले, तभी तो विशेषाधिकार है। अधिकार तो सभी को है, हमें आपको अधिकार है, सांसदों को क्या मिलेगा, विशेषाधिकार। प्रिविलेज मतलब कुछ अधिक अधिकार, कुछ ज्यादा अधिकार जो बाकी लोगों को न मिले, वो क्या है, विशेषाधिकार। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पहला क्या होगा, अभिव्यक्ति आजादी। और नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी, और एक तो पहला विशेषाधिकार क्या है, आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरा विशेषाधिकार क्या है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, यानी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट, यानी जो सदन के पटल पर कोई बात कही जाए या मतदान किया जाए उसके लिए कभी भी, या पार्लियामेंट में किसी कमेटी के सामने, उसके लिए कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी पब्लिकेशन को किसी भी तरीके से न्यायपालिका के सामने उसको नहीं लाया जाएगा। अब बात ध्यान रखने की बच्चों, आर्टिकल 14 में हमने कह दिया है कि हमारे विधि का शासन है। इसका मतलब है बिना विधि के उल्लंघन के किसी को न्यायपालिका में लाया नहीं जा सकता, पहली बात। और रूल ऑफ लॉ का पार्ट है कि जुडिशरी किसी को पनिश कर सकती है, बाकी इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारे यहाँ दंडित करने का अधिकार किसको दिया गया, केवल न्यायपालिका को। इसलिए अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कहता है या जो बोलता है सदन के सामने, या जो उसकी पूरे संसद की गतिविधियां हैं, प्रकाशन है, उनके मामलों पर कभी भी हम सब न्यायालय में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हम उनको विधि के शासन से छूट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी कोई काम करेगा, मुख्यमंत्री भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है। देख ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जाना पड़ा, मुख्यमंत्री भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है। हमारे यहाँ कुछ मामलों में न्यायालय के प्रति कुछ लोग उत्तरदायी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा 361 में आर्टिकल 14 पढ़ते समय, फंडामेंटल राइट में अगर आपको याद होगा तो वो हमने बताया था कौन लोगों को छूट दी गई है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, वो न्यायालय के सामने नहीं जाएंगे। दूसरा कौन छूट दी गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए। तो दोनों कारण अलग अलग हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट को छूट इसलिए दी गई है कि
वो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छूट इसलिए दी गई है कि वे जनता की आवाज़ उठाते हैं। कारण अलग अलग है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को छूट कहाँ दी गई 361 से? उनको भी न्यायालय के सामने नहीं ले आ सकता, क्योंकि वो तो भाई कुछ काम ही नहीं करते, वो तो घर के दादा जैसे हैं। और सवाल यह है कि क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितना जनता की आवाज़ उठाता है? क्योंकि आप याद रखें, कार्यपालिका यानी जो पुलिस किसके हाथ में? कार्यपालिका के हाथ में है। पुलिस कार्यपालिका के हाथ में है। तो पता चला कि कार्यपालिका कभी भी किसी सांसद को फंसा दे, इसलिए सांसदों को अधिकार दिया गया है। तो अब जरा इसी बात का एनालिसिस करें। जब एनालिसिस करेंगे तब मेंस का पार्ट आ जाता है। आर्टिकल 105 में 194 में क्या है, बेसिक बातें हैं। अब जरा इसी बात को विवाद पर देखें, एनालिसिस देखें तो मेंस का पार्ट आ जाएगा। तो सांसदों के विशेषाधिकार, एपीटी मेंस में बेसिक फर्क है। प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों के विशेषाधिकार और इम्यूनिटी। सांसदों को विशेषाधिकार क्या है, उनको इम्यूनिटी क्या है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया है। अब विशेषाधिकार और इम्यूनिटी है क्या, अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है 105 और विधायिका के लिए 194 में लिखा गया है। पहला किसको है? सांसदों को है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडिविजुअली है, यानी ये प्रिविलेज किसको है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। और दूसरा पार्लियामेंट को है। एक तो सांसदों को है, दूसरा सदन को भी है। संसद एक इंस्टीट्यूशन है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक व्यक्ति है। तो जैसे विधायकों को है तो विधानसभा को भी है। हमारे यहाँ यानी हाउस का भी कलेक्टिव प्रिविलेज है और एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक प्रिविलेज है। एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है एक प्रिविलेज है। तो अब जरा सोच के देखो कि पार्लियामेंट को भी प्रिविलेज है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज है। इसका सीधा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? हमारे राहुल गांधी, उनको भी प्रिविलेज है। मनोज तिवारी, उनको भी प्रिविलेज है। लेकिन हमारी पूरी पार्लियामेंट को प्रिविलेज है। और कैसे अभी आपने देखा कुछ बच्चे, युवा बच्चे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कूद गए, तो ये पार्लियामेंट के प्रिविलेज का उल्लंघन है। लेकिन आप कहोगे सर अच्छा ये प्रिविलेज है, तो प्रिविलेज है क्या, किसको है? तो बात समझ में आ गई। क्या है? पहला कहाँ पे है? विद इन द हाउस, सदन के भीतर होता है। ये प्रिविलेज कहाँ मिलेगा हमें? सदन के भीतर, विद इन द वॉल ऑफ पार्लियामेंट, विद इन द हाउस और विद इन द वॉल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो प्रिविलेज मिलता है सदन के भीतर मिलता है, बाहर नहीं। पहली बात। और दूसरा प्रिविलेज क्या मिलेगा? पहला सदन के सामने बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सदन के सामने बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा? मतदान की आजादी, फ्रीडम ऑफ वोट, मत देने की स्वतंत्रता। यही तो बच्चों 105 में लिखा गया है, 194 में यही तो लिखा गया है कि बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू वोट। मत देने की आजादी, ये दो चीज लिखी गई है। इसका मतलब है बोलने की आजादी होगी, मत देने की आजादी होगी। और इनको इन बातों के लिए कभी भी किसी न्यायालय के सामने रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जाएगा। इन न्यायालय में कोई बात कह दिया, बात को सीधे शब्दों में कहो। अगर मान लो आप कहोगे सर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कभी कोई किसी के खिलाफ बोल दिया, तो बच्चों याद रखना, अगर हम सदन के बाहर अगर कोई आम व्यक्ति, ये प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया? आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया था। राहुल गांधी ने एक सभा में कह दिया था सभी मोदी चोर हैं। उनके खिलाफ मानहानि का मामला गया था, कंटेम्प्ट का इशू आ गया, डिफेमेशन। लेकिन अगर यही बात राहुल गांधी सदन के भीतर कहते तो उनके खिलाफ ये मामला नहीं आता। ये विशेषाधिकार है। लेकिन बच्चों इस सदन के भीतर क्या किसी को चोर, क्या गाली गलौज करनी चाहिए? इस सदन की मर्यादा ऐसा नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोग कर देते हैं। कई बार सदन में आप देखोगे, कई बार सदन में लोग कपड़े फाड़ के चले जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं अपने इसी बात को विरोध करने के लिए। तो इस आधार पर उनके खिलाफ न्यायालय मामला नहीं चला जाएगा। वे कपड़े फाड़ दिया तो पूरा शरीर दिखने लगा, शरीर दिखाना देखना तो अश्लीलता है, ऑब्ससेनिटी है। लेकिन इस आधार पर उनके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। तो मत देने का मतलब है कि मान लो कोई विधेयक है उस पर मत देना है, अविश्वास प्रस्ताव उस पर मत देना है, विश्वास प्रस्ताव उसे मत देना है। तो मान लो हमने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहीं मत दिया, उस बात के लिए कभी भी उनके खिलाफ न्यायपालिका में कोई मामला नहीं चला जाएगा। इसका मतलब बात ये मान लो बच्चों कि अगर उन्हें कुछ बोला तो थाने में, क्योंकि न्यायपालिका में कोई इशू चलाने के लिए, न्यायपालिका में कोई मामला चलाने के लिए आपको थाने में FIR करना पड़ेगा। थाने में FIR करना पड़ेगा, पुलिस चार्जशीट करेगी, तब आपको न्यायपालिका मामला चलेगा। यहाँ FIR ही पॉसिबल नहीं है। यानी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ आप थाने में इस बात को FIR नहीं कर सकते कि सदन में ऐसा बोला। आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ इस बात पे थाने में FIR नहीं कर सकते कि उन्होंने तो
ऐसा कह दिया या ऐसा मत दिया, क्योंकि यही विशेषाधिकार है। अगर उनको न्यायपालिका से बरी रखा गया है, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, जो मत दिया जा रहा है, उस वो न्यायपालिका के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आप पूछोगे बच्चों ये कौन सी बात है, ऐसा क्यों किया गया है? लेकिन हम आप सब कुछ नहीं बोल सकते। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन हम जैसे ही कुछ बोलेंगे तो हमारे तमाम रिस्ट्रिक्शन है, संप्रभुता का, सुरक्षा का, मानी हानि का, न्यायालय की अवमानना का। तो हमारे पास तमाम रिस्ट्रिक्शन है। सांसदों के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? प्रिविलेज। इसे कहा जाता है प्रिविलेज, इसे विशेषाधिकार कहा जाता है। दूसरी बात, अब सवाल है कि विशेषाधिकार अगर ये है, क्योंकि जो आम जनता को नहीं वो सांसदों को है, तो विशेषाधिकार है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मान लो कोई 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 विधायक है, कोई सांसद है, अगर कहीं जा रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है, अब वो शिमला में जा रहा है किसी मेंबर सॉरी कमेटी की जांच के लिए, और उसको किसी पुलिस अधिकारी ने रोक दिया, ये भी प्रिविलेज का उल्लंघन है। मान लो कोई सांसद बैठक में आ रहा है संसद में, और रेल में किसी अधिकारी ने उसको पकड़ लिया, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि बच्चों पूछोगे, फिर आप पूछोगे कि क्या किसी सांसद को, क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज के नाम पर क्या उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता? क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फिर जेल में रखा नहीं जा सकता? हिरासत में नहीं रखा जा सकता बच्चों। आप याद रखना, क्रिमिनल मामले में सांसदों को आपराधिक मामले में कोई विशेषाधिकार नहीं है। एक होता है क्रिमिनल का मामला है, जैसे मर्डर, हत्या, डकैती। लेकिन सिविल मामलों में इसका मतलब है उन्हें विशेषाधिकार कहां पे है? क्रिमिनल मामले में उन्हें विशेषाधिकार नहीं है। तो अगर किसी कोई हत्या, मर्डर का जुर्म है, हत्या का मामला है, तो सांसद को हिरासत में लिया जा सकता है। मर्डर का मामला है, लेकिन सिविल मामला, इसका मतलब है परिवार कोई झगड़ा है, परिवार कोई झगड़ा है, इन्हें यहां पर न्यायपालिका के सामने नहीं बुलाया जाएगा। यानी किसी भी सांसद को सदन की कार्यवाही शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कभी भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। आपको सर ये 105 में लिखा है? नहीं, ये बाकायदा हमारे यहाँ लोकसभा नियम लिखा गया है, ये 105 नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि विशेषाधिकार ये भी है कि क्रिमिनल मामले में नहीं है। क्रिमिनल मामले में किसी निवारक नजरबंदी के मामले में सांसदों को हिरासत में लिया जा सकता है, आपराधिक मामले में लिया जा सकता है। हमारे सांसद एक धनंजय सिंह, उनको बाकायदा एक क्रिमिनल मामले में हिरासत में लिया गया था। तो विशेषाधिकार कहाँ है? सदन के भीतर। विशेषाधिकार बाहर नहीं है। विशेषाधिकार का मतलब है उनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता, किस लिए कि जो सदन के अंदर काम कर रहे हैं उसमें, अब किसी हत्या कर दिया, डकैती कर दिया, मर्डर कर दिया, वहां पे बाकायदा वो गिरफ्तार होंगे, वहां पे उनको प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अब मान लो कहीं पे किसी सांसद का कोई पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, ये सिविल मामला है, दीवानी पत्नी के साथ, या किसी परिवार में संपत्ति का झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी, यानी कोई फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इस मामले में सांसद को कभी भी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। और वैसे भी आप देखते हो सिविल मामले में, उनके सिविल मामले में वैसे हिरासत में लिया नहीं जाता, हिरासत में क्रिमिनल मामले में लिया जाता है। तो विशेषाधिकार का मतलब ऐसा नहीं है कि सांसदों को हर मामले में छूट है। हाँ, सांसदों को इतना छूट जरूर है कि सदन के भीतर कुछ काम कर रहे हैं, इसके लिए कभी उन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो सदन के बाहर से काम करेंगे फिर तो उनको छूट ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अब बच्चों आप जानते हो, जब हम बोलते हैं, हम आप बोलते हैं तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जब एक सांसद बोलता है 10 लाख जनता की बात कह रहा है। लेकिन अब एक बड़ा विवाद मचा हुआ है इस बात पे। विवाद ये है कि क्या अगर क्या कोई सांसद हत्या में, मर्डर में अभियुक्त हो जाता है, या कोई सांसद के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल जाता है, भ्रष्टाचार भी विशेषाधिकार में आता है। क्या मान लो कि और ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग कब हुआ था, 90 मामला आया था, और वो मामला हेमंत सोरेन के पिताजी का था, सुबी सोरेन। संयुक्त बात, हेमंत सोरेन आज न्यूज में है, उनके भ्रष्टाचार के मामले हैं। उनके पिताजी गुरुजी, झारखंड में उनका नाम गुरुजी माना जाता है और बड़े प्रभावी नेता है। और उनके ऊपर एक मामला आया था, उसमें प्रधानमंत्री थे। ये बात है नरसिंह राव सरकार की, उसमें नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और नरसिंह राव के पास सांसदों की कमी थी, उन्हें समर्थन चाहिए था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है नरसिंह राव, ये समर्थन आपको हम देंगे, बशर्ते कुछ माल पानी दे देना। तो गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने पैसा लिया और पैसा लेकर सदन में नरसिंह राव सरकार के फेवर में वोट करवा दिए। उन्होंने कहा पैसा ले लो, हम वोट करवा देंगे। इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आ गई। उच्चतम न्यायालय में मामला था पीवी नरसिंह राव केस के नाम पे ही पड़ा था, पीवी नरसिंह राव केस।
नरसिंह राव बात था। और ये बात इंटरेस्टिंग है, उच्चतम न्यायालय ने इसमें ये कह दिया कि क्योंकि ये जो ब्राइबिंग का मामला है, घूस लेने का मामला है, वो सदन के अंदर घूस लेना और मत देना, ये सदन के भीतर काम हुआ है। अब सदन के भीतर काम हुआ है तो विशेषाधिकार आता है, इसलिए इस मामले में किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। जबकि हमारे यहाँ का है एक एंटी करप्शन एक्ट जो 1988 का भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम है, वो कहता है कि घूस लेने वाला व्यक्ति अपराधी है। एंटी करप्शन एक्ट, अगर एक कोई अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा जाए उसको जेल हो जाएगी। अब सवाल है, सांसद घूस ले रहा है तो क्या विशेषाधिकार घूस लेने तक का है? और चौंकाने वाली बात यह है, कुछ मैंने कह दिया कि भैया ये सदन का मामला है, सदन के भीतर का मामला है, कहाँ घूस लिया गया, कहाँ पैसा दिया गया, इस बारे में हम कोई जांच नहीं कर सकते। न्यायालय की इस निर्णय की बड़ी आलोचना हुई। लोगों को कहा, देखो भैया विशेषाधिकार का मतलब क्या है? सैया भाई कोतवाल डर काहे का? इसका मतलब हमारे चच्चा विधायक हो गए तो जो मर्जी वही कर देंगे? ये मेरे बच्चों रूल ऑफ लॉ है। अब ऐसा तो लगता है हमारे जो नेता है नए राजा महाराजा हो गए भैया। अभी कहते हैं कि हमें पुलिस पकड़ क्यों रही है, हम तो विधि के ऊपर हैं। कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, हमारे देश में क्या यही कल्पना थी? नेहरू जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे संविधान बनाया था कि ऐसे भ्रष्ट लोगों का संरक्षण करेंगे। और बच्चों देखो, भ्रष्टाचार हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। आप कभी ध्यान देना, स्वीडन, सिंगापुर ये सब इतने अमीर देश क्यों है? उसमें एक कारण है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं है। अरे भ्रष्टाचार में जो जो जनता, आम जनता का पैसा है वो नेताओं की जेब में चला जाता है, उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं आ रही है। इसलिए बच्चों ये बड़ा गंभीर मामला है। इसलिए अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के निर्णय को फिर से 7 बेंच की न्यायपालिका को दे दिया है। इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय कहा नहीं, हम पुनर्विचार करेंगे। उच्चतम न्यायालय से कहा गया, भाई इस निर्णय को फिर से देखिए, कि आपने जो निर्णय दिया है वो विशेषाधिकार के नाम पे भ्रष्टाचार की परमिशन आपने कैसे दे सकते हो? अरे मेरे बच्चों, विशेषाधिकार इसलिए दिया गया था कि सांसद जनता की आवाज उठा पाए, कार्यपालिका उनको हतोत्साहित न कर पाए। विशेषाधिकार क्यों दिया गया था? कि सांसद मोदी जी के खिलाफ बोल पाए, सदन में सरकार के खिलाफ अपनी बातें कह पाए। नहीं तो अगर बोलने की आजादी नहीं होगी, सरकार को दबा देगी, बहुमत लोग दबा देंगे। विशेषाधिकार इसलिए दिया गया था कार्यपालिका उन्हें अनावश्यक हतोत्साहित न करे, उन्हें फ्री बोलने दिया जाए, जिससे जनता की बात रख पाए, उनको प्रबंधन न लगाया जाए। और यहाँ तो अलग ही मामला रहा है। यहाँ तो पता चला क्या हो रहा है? अरे फ्री बोलने के नाम पे स्वाभाविक रूप में भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। ये बात है, इसलिए इसको अभी क्या कहे, सुप्रीम कोर्ट ने रिफर कर दिया है बड़ी बेंच को, 7 जजेस बेंच को। और आप याद रखना, आने वाले समय में जो निर्णय आएगा वो खास ऐसा होगा कि विशेषाधिकार के नाम पर भ्रष्टाचार को परमिशन नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका इसी लाइन पर निर्णय देगी, आप देख लेना, क्योंकि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, आप कहोगे सर अभी भाई बात ये स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर विशेषाधिकार है क्या? क्या आप कहोगे सर ये बात तो अभी ठीक है कि विशेषाधिकार क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है? आप कहोगे सर ये दो ही बात है, बोलना मत देना, यही विशेषाधिकार है? या सदन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद हिरासत में, यही विशेषाधिकार? नहीं बच्चों, विशेषाधिकार और बड़ा है। अब आप जरा सोच के देखो, इस सवाल ये है कि हमारे यहाँ विशेषाधिकार की बात करोगे तो और थोड़ा हमें आगे चलना पड़ेगा। प्रिविलेज की बात करोगे थोड़ा और हमें आगे चलना पड़ेगा। और मामला यह है कि हमारे यहाँ संविधान में विशेषाधिकार तो 2 लाइन में लिख दिया गया, बोलने का अधिकार, मत देने का अधिकार, न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। या यही विशेषाधिकार है? हकीकत की बात यह है, इसी विशेषाधिकार को परिभाषित करने की शक्ति किसको दे दी गई? संसदीय समिति को। यानी हमारे यहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में अलग से विशेषाधिकार को निर्धारित करने के लिए संसदीय समिति है, विशेषाधिकार संबंधी संसदीय समिति है, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है रिलेटेड टू प्रिविलेज। हमारे यहाँ तो विशेषाधिकार से संबंधित पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसका मतलब है जब मुद्दा आता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, ये मामला हर बार पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है। और पार्लियामेंट्री कमेटी कभी भी किसी मुद्दे को कह सकती है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसलिए आज तक हमारे यहाँ विशेषाधिकारों को लिखा स्वरूप नहीं है। यानी दो चार आप सुनते हैं, जैसे कि विशेषाधिकार क्या है। अब विशेषाधिकार क्या है, आप सुनते होंगे कि विशेषाधिकार कैसे आता है कि मान लीजिए सदन के भीतर क्या है, सदन को विशेषाधिकार क्या है? किसी भी चीज को प्रकाशित होने से रोक दे, पब्लिश होने से रोक दे, प्रकाशित होने से प्रतिबंधित कर दे, ये विशेषाधिकार है सदन का। मान लो कि कोई सदन में कोई कार्यवाही हुई
और उसको सदन चाहता है कि छपे नहीं, तो विशेषाधिकार स्पीकर कह देगा, सभापति कह देगा भाई ये चीज़ नहीं छपेगी, कोई इसे छाप नहीं सकता। आप ही नहीं कहो ना 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 ना, हमारा आर्टिकल 90 अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अधिकार है, यहाँ पे सीमित है। कोई चीज़ हम प्रकाशित कर सकते हैं, दर्शक दीर्घा में, विजिटर्स गैलरी में किसी को बाहर किया जा सकता है। मान लो कोई सदन कार्यवाही देखने गया, कोई सदन कार्यवाही देखने गया, उसको स्पीकर दर्शक दीर्घा से बाहर कर सकता है। कोई चीज पब्लिश हो ना पब्लिश हो, वो कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर, सदन। इस सदन का विशेषाधिकार है। सदन का संचालन कैसे हो, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे हो, ये सदन का विशेषाधिकार है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे चले, ये सदन का विशेषाधिकार है। लेकिन सांसदों का विशेषाधिकार क्या है? सांसदों का विशेषाधिकार क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विशेषाधिकार क्या है? कि वो सदन के समक्ष बोलें, अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सांसदों का विशेषाधिकार क्या है? सदन के समक्ष कभी मत देना, वोटिंग का विशेषाधिकार है। सदन के स्टार्ट होने के पहले 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामलों में हिरासत में न लेना। हिरासत के विरुद्ध आजादी। सिविल मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, ये क्या है? सांसदों को विशेषाधिकार है। तो सदन को भी विशेषाधिकार है और सांसदों को भी विशेषाधिकार है। सदन को विशेषाधिकार है, लेकिन आप कहोगे सर यही विशेषाधिकार है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये विशेषाधिकार समय समय पर विशेषाधिकार संबंधी संसदीय समिति के द्वारा तय किया जाएगा। यही कारण है कि हमारे संविधान में विशेषाधिकार आज तक संहिताबद्ध नहीं है, लिखा नहीं है, सूची नहीं है उसकी। तो अभी तक जो सूची है वो कल विशेषाधिकार समिति किसी और को बढ़ा देगी। जैसे एक बार ये मामला आया था संसद के सामने, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टेलीफोन टैप हो गया, तो उन्होंने कहा भाई इसकी जांच की जाए, समिति जांच करेगी। जैसे कई बार हमारे बड़े शरारती लोग हैं, कई बार तो बिला वजह, कई बार मान लो कि सांसदों गाली देते हैं। एक बार कह दिए सदन सांसद उल्लू हैं, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे, एक न्यूज़ पेपर वाले ने कह दिया हामिद अंसारी उल्लू हैं। अब उसको बुलाया गया, भाई बताओ, विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपा गया कि भाई स्पीकर को उल्लू कह देना, पीठासीन अधिकारी को उल्लू कह देना, तो पूरे सदन का विशेषाधिकार खत्म हो गया। तो उसे पूछा गया तुमने उल्लू क्यों कहा? उसने कहा हमने उल्लू इसलिए कहा था कि हमारा न्यूज़पेपर खूब चल जाए, क्योंकि विवाद में आ जाए। तो हमारे यहाँ कमाल के हैं बच्चे, क्या बताएं, क्या कमाल का देश है ये। तो हमारे यहाँ कई लोग तो इसीलिए विवादों में आना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से न्यूज़ में रहें। अब देखोगे न्यूज़ में आ गया पूनम पांडे मर गई, पता नहीं मरी कि नहीं मरी, ये भी एक्सटेंट होता है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। इंडिया में एक से कम कलाकार लोग हैं तो किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में आते रहते हैं। इसलिए विशेषाधिकार समिति हर मामले में लोगों को दंडित नहीं करती, लेकिन आप याद रखना, अगर किसी व्यक्ति ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, उसे जेल की सजा भी दी जा सकती है। आपको सर क्या लिखा? अरे लिखा थोड़ी गया है, संसदीय विशेषाधिकार समिति तय करेगी। बड़े सारे लोगों को जेल भेजा गया है, अभी विवाद में बात करेंगे। तो विशेषाधिकार जो भी लिखा गया है बहुत कम है, संविधान में 2 लाइन है और समितियों ने समय समय पर यह तय किया है और बाकी सारा काम समिति तय करेगी। आप कहोगे सर ये बताओ लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए बच्चों को भी ध्यान से देखना। एक बार मेंस में सवाल पूछा गया है, आखिर में कौन सा ऐसा कारण है कि आज तक भारत में विशेषाधिकार पूरा तौर पर लिखित नहीं है? वह लिखित क्यों नहीं है? क्योंकि 105 में लिखा गया है समय समय पर विशेषाधिकार का निर्धारण संसदीय समितियां करेंगे, और संसदीय समिति का मतलब है ये संसद करेगी। इसलिए देखो, अब मेंस एग्जाम में सवाल ये नहीं पूछा कि विशेषाधिकार बताओ, इसका मतलब मेंस में एग्जामिनर आपसे इंफॉर्मेशन की मांग नहीं करता, जो आपने सारी चीज पढ़ी उसके आधार पर आपने समझा क्या है इसकी मांग करता है। और ये हमारा सदन तय करता है कि विशेषाधिकार क्या होगा, ऐसे विधानसभा में है। इस पर विवाद पर आने से पहले एक बात आपको और भी याद दिला दें कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में सदन के द्वारा किसी को जेल भेजा जा सकता है, किसी को दंडित किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी विशेषाधिकार का पर्पज क्या है? सदन की कार्यवाही सुचारू रूप में चले, सदन कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न करे, सांसदों कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न न करे। यानी पर्पज क्या है? कोई इंटरप्शन ना हो, कोई डिसरप्शन ना हो, इससे संसद अपना काम अच्छे से करती रहे। ये पर्पज है विशेषाधिकार का। क्योंकि आप जानते हो कार्यपालिका, अगर संसद को विशेषाधिकार ना होता तो कार्यपालिका कभी उनकी बात दबा देती, कार्यपालिका उन्हें बोलने नहीं देती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा अगर सांसदों को बोलने नहीं दिया जाएगा तो भाई विधि पर कैसे बोलेंगे, प्रस्ताव कैसे आएगा, संकल्प कैसे आएगा, और कार्यपालिका को जवाबदेह कैसे बनाएंगे? अकाउंटेबिलिटी ही तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेसिक फीचर है। लेकिन दूसरी बात, आप कहोगे ठीक है सर, अब अगर ये विशेषाधिकार है संसदीय समिति तय करेगी, तो आप कहोगे सर ये बताओ ठीक है, अगर विशेषाधिकार ठीक है ये है, इसको कोडिफाइड कर दिया जाए, लिख दिया जाए,
इसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है? विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाए, लिपिबद्ध कर दिया जाए, कोडिफाइड कर दिया जाए। लिपिबद्ध का मतलब है जैसे हमारा लॉ लिखा होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जब जब विशेषाधिकार का मामला आएगा संसदीय समिति को सौंपा जाएगा, संसदीय समिति कहेगी। वही बात है कि हर बार आग लगे फिर कुआं खोदो। बार बार लिखा तो जाए, लेकिन देखो उसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कभी भी विशेषाधिकार लिपिबद्ध होगा, लिखित होगा, तो क्या होगा? अगर विशेषाधिकार कभी लिखित हो गया, रिटन हो गया, आप जानते हो हमारे यहाँ, इसका मतलब है फिर तो एक लॉ बन गया। अगर विशेषाधिकार लिखित हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट अगर लिखित कर देगी, लॉ बन जाएगा। और हमारे यहाँ लॉ के निर्णय का अधिकार फिर न्यायपालिका को होता है। तो जैसे ही लॉ बन जाएगा तो मामला न्यायपालिका का हस्तक्षेप आ जाएगा। लॉ की अंतिम व्याख्या तो न्यायपालिका ही करेगी, जुडिशरी करेगी। ये भी बहुत बड़ा चक्कर है कि दे डोंट वांट टू अलाउ जुडिशरी। वो ये चाहते हैं कि भाई न्यायपालिका इस मामले में ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर विधि बनेगी तो न्यायपालिका आ जाएगी। उन्होंने कहा ना भैया हम लिखेंगे नहीं, और नहीं लिखने से बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि अगर आप पूछेंगे सर ये बताओ विशेषाधिकार क्या है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है जो आपने देखा है तो ठीक है, इसके अलावा सारे विशेषाधिकार तय करने की शक्ति उसके पास है, संसदीय विशेषाधिकार समिति के पास। तो आप मुझसे पूछोगे सर मैं जो नई संसद बनी है उसमें दरसद दीर्घा में जाके हु करने लगूं, क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा? तो होगा। आपको सर कहाँ लिखा गया? अरे विशेषाधिकार समिति तय कर देगी। लेकिन इन विशेषाधिकारों पर जो सदन के भीतर एक मर्यादा ये है कि वह सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी संसद न्यायाधीश के आचरण के बारे में टिप्पणी न करे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी जजेस के कंडक्ट के बारे में कोई कमेंट न करे। ये एक 2 रिस्ट्रिक्शन है, इसको सांसद को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आज देखो दोस्तों, हमारे नेहरू सांसद थे, डॉक्टर अम्बेडकर सांसद थे, तो सदन की बड़ी गरिमा थी। लोग अगर कोई असहमति है तो भी प्यार से बोलते थे, अरे सदन में हिंसा थोड़ी होनी चाहिए, जहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। तो एक बार तो पीलू मोदी थे, पीलू मोदी समाजवादी पार्टी के सांसद थे, नेहरू का प्रचंड बहुमत था, समाजवादी पार्टी के पास 10 सांसद नहीं थे, लेकिन पीलू मोदी अकेले नेहरू खिलाफ बोलते थे। तो एक बार ऐसे नेहरू ने बोल दिया, अरे पीलू जी आप कह रहे हो ये सब बातें कि आपके पास बहुमत है ही नहीं, बहुमत तो मेरे पास है। पीलू मोदी ने कहा, नेहरू जी ये बताओ तर्क को स्वीकार करोगे बहुमत को? ये सांसदों की बात है। एक बार तो पीलू मोदी बड़े गुस्से हो गए थे स्पीकर महोदय से, क्योंकि स्पीकर ने बोलने का समय नहीं दे रहे थे, और उसके बाद पीलू मोदी पीट कर खड़े हो गए। स्पीकर के सामने पीट कर खड़े हो जाना, शोइंग बैक टू स्पीकर, इज अ वायलेशन ऑफ डिकोरम। तो सदन की एक तरीके से ये डिसरिस्पेक्ट है चेयर का। तो मावलंकर थे, उन्होंने कहा, अरे महोदय आप तो हमें अपनी पीठ दिखा रहे हैं, बैक दिखा रहे हैं। तो उसका मजाक देते पीलू मोदी ने बड़े मजाकी अंदाज में कहा, अरे मावलंकर जी चिंता मत करो, ना मेरा कोई फ्रंट है ना कोई मेरा बैक है, मैं तो राउंड हूँ। ऐसी मजेदार बातें होती थी, गाली गलौज होना, हिंसा हो जाना। दोस्तों अब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पढ़ाना पड़ेगा एथिक्स क्या है, तो गड़बड़ ही है। बताओ बच्चों को, बच्चे हैं क्या ये? अब सवाल विवाद क्या है? ये तो मामला यहां तक हमने देखा। अब विशेषाधिकार से संबंधित डिस्प्यूट क्या है? विशेषाधिकार संबंधित पहला डिस्प्यूट है कि क्या जो विशेषाधिकार है, जो प्रिविलेज है, जो प्रिविलेज है और जो सदन की अवमानना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं या एक है? कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक है प्रिविलेज। देखो अच्छा, संसद, अब सवाल संसद तय करती है, संसद ने पूछा ये सब का कौन अंतर कर रहा है भाई? संसद कहती कुछ नहीं अंतर है। ये संसद कहती है कि हम तय करेंगे प्रिविलेज क्या है, और संसद कहती है कि भाई ये कौन सी बात है, सदन की अवमानना, तो ये प्रिविलेज, ऐसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ न्यायपालिका ने बार बार कहा है कि नहीं दोनों में अंतर है। न्यायपालिका से पूछा गया, अरे भाई बताओ अंतर क्या है? न्यायपालिका ने याद रखना, जो सदन की अवमानना है, अवमानना का मतलब क्या होता है? सदन का विशेषाधिकार क्यों है? जैसे काम काज में, सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न हो। Nobody can disrupt the functioning of parliament। तो विशेषाधिकार क्यों दिया गया? nobody can disrupt the functioning of parliament। ये क्या है? कोई भी कार्य में बाधा उत्पन्न न करे, ये क्या है? ये विशेषाधिकार है।
आप याद रखना, विशेषाधिकार इसलिए दिया गया कि सदन अपना काम अच्छे से करती रहे, या विशेषाधिकार इसलिए दिया गया कि बाकी लोगों को बोलने से मना कर दिया जाए। इसलिए बच्चों, अब इसका मतलब है अगर संसद का बाधा कौन उत्पन्न होगा? अब देखो, विशेषाधिकार का उल्लंघन कब होगा? जब कोई दर्शक वहां बैठा हुआ है और अचानक संसद में कूद पड़े। इसे कभी संसद कार्यवाही देखने जाना, संसद कार्यवाही देखने जाने के लिए आप कभी पेन नहीं ले सकते, पेपर नहीं ले सकते, चप्पल पहन के नहीं जाना है। चप्पल पहन के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पता चला कि चप्पल पहन के जाओ, चप्पल से निशाना किसी सांसद को मार दिया, ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है। अब सदन कार्यवाही चल रही है, वहीं पर कोई गैस छोड़ दिया, जाके वो जूते में गैस भर के लिए गैस छोड़ दिया, ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आपने सदन की कार्यवाही को रोकी। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा लिपिबद्ध को, लिपिबद्ध का मतलब लिखा होना, भाई पेपर पे लिखा होना, वैसा विशेषाधिकार हमारे यहाँ नहीं है। जैसे संविधान लिपिबद्ध है ना, आप कॉपी में लिपि ही तो लिख रहे हो, हमारे बच्चों जो लिख रहे हो लिपिबद्ध ही तो है, जो नोट्स बना रहे हो वो कोडिफाइड ही तो है, वैसा विशेषाधिकार हमारे यहाँ नहीं है। और इंक फेंक देना, ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब सवाल है, अवमानना क्या है? कंटेम्प्ट का मतलब सीधा है कि भाई सांसदों के विरुद्ध आम जनता बोल दे। अब मान लो किसी सांसद को हमने चोर कह दिया, सांसदों के विरुद्ध आम जनता की अभिव्यक्ति, तो लोग न्यायपालिका ने कहा भाई देखो, इसे कंटेम्प्ट कहो। अगर कोई कह दे हमारे सांसद चोर हैं, डाकू हैं, ये सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन थोड़ा ही है, तो कंटेम्प्ट है, ये तो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट का मतलब है कि आपने मानहानि कर दी, और अब स्वाभाविक रूप में मानहानि कर दी, तो अब आम जनता ऐसा कह रही है, तो भाई ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई राजा महाराजा थोड़े, भगवान थोड़े हैं, और लोकतंत्र में तो सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए ये बात कही जाती है कि पहला अवमानना अलग है, विशेषाधिकार अलग है। विशेषाधिकार में लोगों के, सांसदों की आलोचना करने से न रोका जाए। इसका मतलब लोग अगर कभी सांसद की आलोचना करते हैं, अगर हमारे किसी बच्चे ने कह दिया कि हमारे सांसद ठीक नहीं है, तो इस आधार पर उनको दंडित न किया जाए। तो विशेषाधिकार अलग है, कंटेम्प्ट अलग, पहला विवादी है। लेकिन आप याद रखो, किसी भी बात को हमारे यहाँ न्यायपालिका मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि संसद कहती हुई न्यायपालिका कौन होती है? हम तय करेंगे। अब दूसरी बात देखो, दूसरा बड़ा फेमस मामला हुआ विशेषाधिकार से जो बड़ा डिस्प्यूट था। अब सवाल है, विशेषाधिकार में क्या पहले आना चाहिए? नागरिकों के अधिकार पहले आना चाहिए या संसद के विशेषाधिकार? दूसरा विवाद किस बात पे है? अगर नागरिकों के अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार आपस में टकरा जाए तो क्या होना चाहिए? अगर राइट्स ऑफ सिटीजन्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये दो आपस में टकरा जाए तब क्या होना चाहिए? ऐसा हुआ। अब अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? बड़ा फेमस मामला था 1964 में, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया और मामला था केशव सिंह वाड, बड़ा हिस्टोरिकल मामला। केशव सिंह केस में हुआ, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट ऑफ सिटीजन्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने पर इसको हम प्राथमिकता दें, ये भी एक डिस्प्यूट आता है। और इन केस कोई का व्यक्ति काम में बाधा उत्पन्न करे और एनीबडी कैन एक्सप्रेस फ्रीली अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कहा जाता है कि इसमें केशव सिंह केस बड़ा फेमस है, बड़ा लैंडमार्क है। और केशव सिंह, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। केशव सिंह एक जर्नलिस्ट थे और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, गोरखपुर में रहते थे। लखनऊ विधानसभा कार्यवाही देखने आए और कार्यवाही देखते देखते एक विधायक के खिलाफ बड़ी गाली लिख के पूरा पंपलेट फेंक दिया। विधानसभा ने कहा भाई ये तो विशेषाधिकार का उल्लंघन है 194 में। अब विधानसभा ने कहा विशेषाधिकार का उल्लंघन है, तो मामला समिति को सौंपा गया, विधायिका की समिति को। और समिति ने कहा भाई केशव सिंह आइए, केशव सिंह बुलाया जाए। केशव सिंह को बुलवाया गया। केशव सिंह ने कहा गोरखपुर से लखनऊ के लिए कोई बस नहीं आती, मैं कैसे आऊँ? जरा सोच के देखो, कितने शरारती व्यक्ति थे, पंपलेट फेंकने के लिए बस पकड़ के आ गए। अब विधायिका समिति के सामने आना है तो कहने बस ही नहीं आती, तो पुलिस ने कहा कोई बात नहीं भाई, हम आपको बुलाते हैं। तो पुलिस की वैन गई वहाँ पे, केशव सिंह को पकड़ा गया, बुलाया गया। और केशव सिंह जैसे विधानसभा के सामने आए तो स्पीकर ने कहा भाई इधर मुँह करो। केशव सिंह ने कहा इधर मुँह नहीं करूंगा, तुम बड़ी गंदी आदमी हो। स्पीकर को लगा अरे कमाल का आदमी है, अभी तो एक विधायक का अवमानना कर दिया, अब तो पूरे सदन का ही विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और इसीलिए स्पीकर ने कहा कि केशव सिंह को 7 दिन की हवालात की सजा दे दी। स्पीकर ने कहा इसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और इसे 7 दिन के इम्प्रिजनमेंट में, 7 दिन के हवालात में भेजा जाए। 7 दिन की ही वाज सेंट बिहाइंड बार,
और जब तक मामला क्या हुआ, तब तक पता चला केशव सिंह का वकील चला गया है लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और केशव सिंह का वकील गया, उसने कहा माय लॉर्ड, आप जानते हो हमारे फंडामेंटल राइट तो ही है। उसने कहा माय लॉर्ड ये बताओ कि हमारे मौकिल को बिलावजह बंद कर दिया गया, बताओ 2-4 पंपलेट फेंक देना तो उसके लिए किसी को 7 दिन जेल में बंद रखा जाएगा? नहीं, डांट टोट दिया उतना बहुत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने क्या कि केशव सिंह को जमानत दे दी, और जैसे केशव सिंह को जमानत दी, अब मामला, केशव सिंह तो बरी हो गए, अब मामला विधायिका बनाम न्यायपालिका का हो गया। जब स्पीकर को यह पता चला कि न्यायालय ने केशव सिंह को जमानत दे दी है, अगले दिन स्पीकर ने कहा उन दो न्यायाधीशों को बुलाया जाए हमारे सामने, 2 जजेस को बुलाया जाए। अब उनके खिलाफ उन्होंने प्रिविलेज का वायलेशन किया है। पहली बार ऐसा था। अब पता चला कि जज को बुला लिया गया, तो बड़ा हंगामा हुआ। आज की डेट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल जज की संख्या 160 है, लार्जेस्ट हाईकोर्ट ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो 160 जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें 26 थे। बहुत पुरानी बात है। 26 जज ने सब मिलकर ये बात कही, एक तरफा फैसला दिया, लखनऊ के डीएम को, एसएसपी को फरमादेश दिया, मैंडेमस दिया, किसी भी किस्म पे जज को हिरासत में न लिया जाए। और मामला इतना तूल निकल गया, इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, भाई आप ही कुछ कहिए प्रिविलेज के बारे में, आप ही कुछ कहिए प्रिविलेज के बारे में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच बाई वाली बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ कि जहां सिटीजन के राइट्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, इसमें पहली बात है कि 105 जो अनुच्छेद 105 है या 194 है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। उच्चतम न्यायालय ने यह बात कह दी कि देखिए भाई, हमारे जो संसद के विशेषाधिकार हैं, विधानसभा के विशेषाधिकार हैं, 105 में 194 में, वो व्यक्ति के, नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या है? नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजंस। और ये क्या है? विशेषाधिकार प्रिविलेज। तो जो नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका महत्व क्या है? कम है सांसद या विधायक के बोलने के बजाय। क्योंकि भाई नागरिक बोल रहा है तो एक आदमी बोल रहा है, और सांसद बोल रहा है तो स्वाभाविक रूप में पूरा देश बोल रहा है, सदन बोल रहा है। तो ये बात कह दिया गया कि प्रिविलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, ये पीछे रहेगा। लेकिन जीवन का अधिकार आ जाए, आर्टिकल 21 आ जाए, 20 आ जाए, तो दोस्तों अगर जीवन का अधिकार आ जाए, 105 आ जाए विशेषाधिकार, या 194 आ जाए, और दूसरी तरफ क्या हो, आर्टिकल 21 आ जाए, जीवन का अधिकार आ जाए, और उच्च न्यायालय को फंडामेंटल राइट के बचाने का अधिकार है आर्टिकल 226 में। उच्च न्यायालय इसलिए कहा गया है कार्यकाली हमारे विशेषाधिकार थोड़े है। कई बार बड़ी गड़बड़ी है कि लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड जैसा विशेषाधिकार हमारे यहाँ मिल जाए। इंग्लैंड के सांसदों का व्यवहार भी देखिए पहली बार। और दूसरा, इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंग्लैंड में न जुडिशियल रिव्यू है ना फंडामेंटल राइट है। इंग्लैंड में न जुडिशियल रिव्यू है ना फंडामेंटल राइट है। इंग्लैंड कंडीशन बिल्कुल अलग है, हमारी कंडीशन अलग है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे किसको प्रिविलेज दिया जाएगा? आर्टिकल 21 को। इसलिए आर्टिकल 21 की रक्षा करना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है 226 में। तो 226 को आप इनकार नहीं कर सकते कि बीच का रास्ता अपना लिया। लेकिन बच्चों देखोगे झंझट अभी भी चलती रहती है, क्योंकि समस्या ये है कि न्यायपालिका तो बात मानता ही नहीं, संसद बात मानती नहीं। संसद कहती है न्यायपालिका कौन होती है, हमें प्रिविलेज के बारे में बताएगी। संसद मानने को तैयार नहीं है बात। इसी विवाद चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। अब ये बात ध्यान में रखने की है, अगर ये विशेषाधिकार का विवाद अभी भी चलता रहता है। कर्नाटक विधानसभा में तो कुछ पत्रकारों को 1 महीने तक की सजा दे दी गई, जिसको न्यायपालिका ने रद्द, न्यायपालिका ने कहना है सजा बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों न्यायपालिका इस बात को देखेगी कि अगर विशेषाधिकार के नाम पर किसी को पनिशमेंट किया गया कि वो ज्यादा है या कम है, इस बात को भी न्यायपालिका देखेगी, इस बात को भी न्यायपालिका देखेगी। तो इस केशव सिंह के मामले को हल कर दिया गया। ये दो विवाद अभी चला। दूसरा बात कोडिफाइड होना चाहिए, नहीं हो। तीसरा विवाद है, इसे कहा जाता है कोडिफाइड होना चाहिए। विवाद की जड़ ही इसलिए कोडिफाइड नहीं है, विवाद की मूल जड़ है। और क्या विशेषाधिकार के मामले में क्या, देखो एक दूसरा मामला है, क्या विशेषाधिकार सदन के विशेषाधिकार में शामिल है कि सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाए? क्या किसी भी सांसद को एक्सपेल किया जा सकता है? वेदर एक्सपल्सन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाई कोई क्या स्पीकर किसी सांसद को बर्खास्त कर सकता है विशेषाधिकार के नाम पर? और ये उच्चतम न्यायालय ने राजाराम पाल केस में कहा है कि यस सुप्रीम पार्लियामेंट कैन डू। लेकिन अभी महुआ मोइत्रा के मामले में फिर ही विवाद आ गया। क्या अपने ही किसी सांसद को बर्खास्त कर देना ये विशेषाधिकार है? तो इसमें राजाराम पाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किया जा सकता है। इन केस ऑफ राजा
रामपाल, राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस किया जा सकता है। ये अभी महुआ मोत्रा केस में फिर इस बात की चर्चा है, भाई स्पीकर या विशेषाधिकार के नाम पे अपने ही किसी सांसद को एक्सपेल कर सकता है, ये भी बात का विषय है। इसलिए बार बार कहा जाता है, निष्कर्ष दोस्तों एक ही है, कंक्लूजन एक ही है, विशेषाधिकारों को कोडिफाइड किया जाए, और विशेषाधिकारों को जब तक कोडिफाइड नहीं किया जाएगा तब तक रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ होना चाहिए। तभी तो बात बनेगी बच्चों। इसे समस्या ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन है बच्चों, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। वी डोंट हैव अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संसदीय शासन है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। ये बात स्वाभाविक रूप में हमारे यहाँ ये बता दी गई। ये मामला है संसदीय विशेषाधिकारों का। अब जरा सवाल पूछ लो बच्चों, उसके बाद हम फिर मोशन रेजोल्यूशन, प्रस्ताव संकल्प, अब यही मामला पार्लियामेंट बच रहा है, उसके साथ हम पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा। अब हाँ, किसी बच्चे ने, अब प्रश्न काल शुरू हो गया है, अब मेरे बच्चों को पूछ लो। किसी बच्चे ने पूछा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों जाती है? अरे बच्चों देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई, राष्ट्रपति सबको शपथ कैसे दिला पाएगा? अब राष्ट्रपति के काम को आसान करने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति एक किसी सांसद को देता है, भैया तुम शपथ दिला दो, इसलिए प्रोटेम स्पीकर की बात आती है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है स्पीकर फॉर टाइम बिंग। किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार लिखित हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, लिखित हो जाए क्लियरिटी आ जाएगी, कम से कम पता चल जाएगा ये विशेषाधिकार है या नहीं है, पहला। लेकिन फिर उसमें न्यायपालिका की शक्ति ज्यादा आ जाएगी। किसी प्रकार किसी बिल को पास करने की बैठक हो, बर्खास्त, फिर से मेरे बच्चों देखो, बर्खास्त का मतलब है सांसदों की सदस्यता समाप्त कर देना। अभी आपने देखा होगा, अभी सत्र शुरू हुआ है, कई सांसदों को निलंबित किया गया था। राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था, निलंबित संजय सिंह को निलंबित किया गया था। निलंबित सांसद को फिर से सदन में लिया जा सकता है, लेकिन जो बर्खास्त हो गया वो फिर से चुनाव लड़के आएगा, तभी सांसद का सदन का मेंबर बन पाएगा। जो निलंबित सांसद है उसको सदन की सारी सुविधाएं मिल रही है, केवल उसके पार्टिसिपेशन को रोका गया, उसके मेंबरशिप खत्म नहीं किया गया। इसलिए मान लो अगर कोई इस क्लास में चैट बिला वजह कर रहा है तो उसको निलंबित कर सकते हैं क्लास से। बर्खास्त करने का मतलब उसका एडमिशन खत्म कर देना, बर्खास्त हो जाएगा, एक्सपल्सन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। क्या स्पीकर को अधिकार किसी को पनिशमेंट दे सकता है? हाँ बच्चों, विशेषाधिकार में स्पीकर पनिशमेंट देता है, सजा भी देता है। अगर संसद गलत है, सांसदों के निलंबित कौन करता है, जेल कौन भेजता है? स्पीकर। ये सारे काम स्पीकर करता है। क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश को संसद मानने से मना कर सकती है? बिल्कुल मना कर सकती है। सेपरेशन ऑफ पावर है, संसद की अपनी शक्ति है, संसद की अपनी शक्ति है। दर्शक दीर्घा क्या है? अरे मेरे बच्चों, ये सिनेमा हॉल में नहीं होता, सिनेमा हॉल में बैठते हो, वही तो दर्शक दीर्घा है। जहां दर्शक बैठे हैं उसी को दर्शक दीर्घा कहते हैं। पार्लियामेंट जो स्पीकर होता है कैसे किया जाता है, हटा के जाता है। मैंने अब एक बार बताया है, मैं फिर बता दूंगा, अभी उपराष्ट्रपति पे आना तो मैं फिर बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संसद में चर्चा होती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, हुआ भी है ऐसा। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के सांसद की आलोचना नहीं की जाएगी, बाकायदा चर्चा तो होती रहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक जिलाधिकारी और 5 पुलिस वालों को कैसे, भाई इसलिए भी सजा हुई थी, उन्होंने किसी विधायिका की बात को नहीं माना था। विधायिका की बात को नहीं माना। सदन में कार्यवाही कैसे होती है? हाँ, सदन में कार्यवाही टाइम टेबल होता है बच्चों, जैसे आपका पढ़ाई टाइम टेबल होता है, 11 बजे प्रश्नकाल, 12 बजे 0 आवर, जैसे आपका होता है टाइम टेबल, वैसे संसद में होता है। किसी बच्चे के पास सभी वादों को, जितने वादे हमने बता दिए दोस्तों, उतने वादों को देख लो, सभी वादों के लिए बहुत जरूरी नहीं है। अगर मंत्री स्पीकर को ही गलत शब्द कह देते हो, अरे मेरे बच्चों देखो, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई मंत्री को ही सदन से बर्खास्त किया सकता है, क्योंकि विशेषाधिकार का उल्लंघन मंत्री भी कर सकता है, सांसद भी कर सकता है, मंत्री भी कर सकता है, सांसद भी कर सकता है, आम व्यक्ति विशेषाधिकार का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर सकता है। एक बार तो भगवंत मान थे, शराब पी के सदन में आ गए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। यहाँ केशव सिंह को जेल से छोड़ दिया गया, मेरे बच्चे चिंता मत करो तुम। संसद विधानसभा किसी को सजा दे सकती है? हाँ, विशेषाधिकार के उल्लंघन में सजा देती है। राहुल गांधी के मामले में सूरत कोर्ट की भूमिका, अब देखो दोस्तों, अब हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, सूरत कोर्ट की भूमिका क्या थी, इनकी भूमिका क्या थी। अब जानते हो हमें एग्जाम के समय क्या होना होता है, हमें पॉलिटिशियन तरह नहीं सोचना है, भाई हमें तो सैद्धांतिक बात लिखनी है। इसलिए पहले इस बच्चन में ऋचा देखो, कोरम का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, हमारी क्लास में कोई कोरम नहीं है, अब ऑनलाइन क्लास में 2 ही बच्चे जुड़े तो ही क्लास शुरू हो जाएगी, 4 बच्चे जुड़े तो भी 10 बच्चे, तो 1000 बच्चे तो भी। यहाँ कोई कोरम नहीं है, सदन में कोरम होता है। कोरम का मतलब है जब तक 1/10 मेंबर नहीं आएंगे तब तक सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। कोरम का मतलब है कि मिनिमम नंबर होगा तभी ही पार्टी शुरू होगी। बर्खास्त मेंबर कितने टाइम बाद चुनाव लड़ेगा? अरे नहीं, बर्खास्त मेंबर अगला चुनाव जब चाहे तब लड़ ले, बर्खास्तगी समय के लिए नहीं होती। सांसद को बर्खास्त स्पीकर, हाँ यस सर, मैं संसद कैसे आ सकता हूँ? अरे मेरे बच्चे, जो आपका अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो उससे पास ले लो, या किसी संसद के अधिकारी से पास ले लो। अगर कोई पागल आदमी संसद में चला जाए तो उसको बाकायदा ससम्मान बाहर भेज दिया जाएगा, और पागल आदमी जा ही नहीं पाएगा। प्राथमिकता किसको मिलेगी, नागरिक या सांसद को? मेरे बच्चे कहा
अभिव्यक्ति आजादी में किसको प्राथमिकता मिलेगी? सांसद को। जीवन के अधिकार में किसको प्राथमिकता मिलेगी? व्यक्ति को। जीवन के अधिकार में व्यक्ति को, अभिव्यक्ति के अधिकार में सांसदों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रीलिम्स में सभी, अरे मैं नहीं बच, अनुच्छेद की चिंता मत करो, सिद्धांत हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, जितने जरूरी अनुच्छेद होगा अपने आप याद हो जाएगा, अनुच्छेद के पीछे नहीं पढ़ना है। आइडियाज इज मोर इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने की संसद बाध्य है, तो संसद बाध्य है, लेकिन संसद संविधान का संशोधन भी कर सकती है, बदल सकती है उसको। किसी का प्रकाशित होने से क्यों प्रतिबंध? अरे मेरे बच्चों, अब मान लो सदन में कोई गाली गलौज हो गया और उसको आम जनता भी सब समझे, भाई सदन में गाली गलौज हुआ, उसको उसे नहीं देखा जो सदन की कार्रवाई देख रहा था, और जो नहीं देख रहा था उसे आम जनता बात क्यों पहुंचे? किसी बच्चे ने विधानसभा विधान परिषद में क्या अंतर है? अरे मेरे बच्चे, विधानसभा का मतलब होता है कि जो कि आम जनता से निर्वाचित संस्था होती है, और विधान परिषद जिसका निर्वाचन परोक्ष होता है, यानी विधान परिषद मतलब राज्यों की राज्यसभा समझ लो, इसका निर्वाचन सीधा जनता के द्वारा नहीं होता, इसकी संख्या विधानसभा की संख्या के 1/3 होती है। किसी सांसद को कार्यवाही के दौरान नहीं, कार्यवाही के दौरान क्रिमिनल मामले में अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले भी स्पीकर को बताना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखने की है ना। अरे किसी का अनुच्छेद कहाँ है, जितना आपके पास ये पीडीएफ है, अनुच्छेद जरूर से ज्यादा है, और अनुच्छेद के पीछे मत पड़े, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा है, अरे मेरे बच्चे, अनुच्छेद एक शिक्षा का अधिकार मत जोड़ो, उसमें आर्टिकल 21 की बात है। 21 का मतलब है कि जीवन का अधिकार, भाई जान है तो जान है मेरे बच्चों, तो जान जहां रहेगा वही बात तो है। किसी बच्चे ने पूछा, निवारक नजरबंदी में सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है? नहीं बच्चों, निवारक नजरबंदी में सांसदों को रखा जा सकता है। आपने कश्मीर में देखा होगा, कश्मीर में 370 हटने के बाद कई सांसदों को हमने निवारक नजरबंदी के भीतर रखा था, तो निवारक नजरबंदी इसीलिए है। इसने पूछा आपकी बुक में अनुच्छेद, हाँ होता सफिशिएंट है, अनुच्छेद के पीछे नहीं, पहले अच्छे से विचार के पीछे पढ़ो, कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ो, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हो। देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समझ की क्षमता बढ़ती है, तो समझो फिर उसके बाद लिख लोगे। अरे प्रीलिम्स में सभी अनुच्छेद सवाल ही पैदा नहीं होता, पीटी पेपर तो देखो, किसी का मैं भूल जाती हूँ, अरे आराम से इत्मीनान से पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ो उसको, जैसे एनसीईआरटी में लिखा होता है, किताबों में लिखा होता है, तो आराम से हो जाए, घबराने की बात नहीं। भूलना देखो जीवन का पार्ट है, पढ़ता रहे आदमी भूलता है, अगर किसी को नहीं भूलेगा तो फिर कैसे याद होगा? भूलने चिंता नहीं करनी चाहिए, रिवीजन। आप भी क्लास लेंगे, अगर कोई क्लास नहीं तो हो जाते हैं PLL का मतलब बोर हो, नहीं तो बोर हो जाते हैं। तो अगर एक दो अभ्यास पेपर भी रखिए। हाँ मेरे बच्चों, जैसे पार्लियामेंट का क्वेश्चन खत्म होता है तो मैं पेपर लाऊंगा, अब एक आध क्लास और लगेगी, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा। तरबूज है, पुलिस सर्च करते, नरसिंह राव केस में आप लिखे हैं कि 90 बुक में दिया गया 1970 कौन सा? नहीं मेरे बच्चों, 1998 में ही है नरसिंह राव केस, अगर 78 कहीं लिखा हुआ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा 1998। किसी ने बच्चे ने पूछा कि एनसीईआरटी कौन से शुरू करे? अरे मेरे बच्चों, कहीं से शुरू कर दो, क्लास 6 से शुरू कर दो। केशव सिंह वादी में 2 न्यायाधीशों क्या हुआ? नहीं वो जेल नहीं गए, जेल नहीं गए मेरे बच्चों, 2 न्यायाधीशों का। किसी ने पूछा है कि